साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी हिंदी की इंपॉर्टेंट सीरीज में आज हम एक टॉपिक देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जामिनेशन में कम से कम एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है, जिसका नाम है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। इसमें हम गद्य पद्य जो भी आप जानते हैं सबके हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल और डी आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो आदिकाल है उसी को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। जो पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद्रबरदाई जी की रचना है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता कह सकते हैं या फिर मोहम्मद गोरी के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। तो ये आपकी आदिकाल की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है इसके लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आपका डी रामविलास वर्मा। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इसके लेखक महान समालोचक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया या विभाजित किया गया है? ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 4, सी 5 और डी 3। तो हिंदी साहित्य है इसको अध्ययन की सुविधा के आधार पे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? ए 1850 ईस्वी से, बी 1700 ईस्वी से, सी 1750 ईस्वी से और डी 1900 ईस्वी से। तो आपको पता होगा जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, जब से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने करना स्टार्ट किया इसमें बहुत अच्छा काम, तब से इसको माना जाता है और इसका समय काल हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? 1850 ईस्वी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? क्या पूछा रहा है? निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ए आधुनिक काल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल और डी संयुक्त काल। तो संयुक्त काल जैसा कोई नाम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए सतसई, बी रामलला नाचू, सी पृथ्वीराज रासो और डी अल्लाउदल। तो ये हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, वो माना जाता है आपका आदिकाल की रचना पृथ्वीराज रासो को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि किस काल के संत कवि हैं? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो देखते हैं सारे के सारे भक्ति काल के हैं, तो आप सीधे क्वेश्चन आंसर क्या देंगे आप? बी भक्ति काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी रामदास और डी विठलनाथ। तो जो सूरदास जी थे इनके गुरु आपके स्वामी वल्लभाचार्य जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी जयदेव और डी सूरसागर। तो ये सूरदास है, सूरसागर है, इसका रचयिता हमारे प्रसिद्ध कवि आपके सूरदास जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ए बिहारी, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी तुलसीदास। तो इन सारे कवियों में देख रहे हैं आप, जो आपके बिहारी जी हैं ये आपके भक्ति काल के कवि नहीं है, बाकी तीन है कि तीनों ही आपके भक्ति काल के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? ए सगुण भक्ति, बी वैष्णव मतावतादी, सी सूफी मतावादी और डी निर्गुण। तो जो आपके कबीरदास जी हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी और डी सदुक्कड़ी। तो जो कबीरदास जी की भाषा है इसे हम सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पंचमेल खिचड़ी। इसको भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ठीक है, ए मीराबाई, बी सूरदास, सी रसखान और डी विद्यापति।
हमें ये बताना है कि इसमें अष्टछाप के कवि कौन है। तो इसमें सूरदास जी हैं, ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुयोक्ति और डी रूपक काव्य। तो जो आपका जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है, जिसमें महारानी पद्मावती और रत्नसेन जी के बारे में जानकारी है, ये आपका समासोक्ति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी जाति प्रथा का खंडन, सी स्त्री पुरुष में समानता और डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो उन्होंने स्त्री पुरुष में समानता की बात नहीं की, बाकी तीनों की उन्होंने बात की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम जो पाखंड है उसका उन्होंने विरोध किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? ए बनारसीदास, बी सुंदर, सी कादिर और डी आपका सेनापति। तो मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, उन्होंने जो कवि था उनका नाम था सुंदर। सुंदर को उन्होंने महाकविराय की उपाधि दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ए रहीमदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीरदास और डी तुलसीदास। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसके कवि हमको बताना है। तो ऑप्शंस में देख लिया होगा आपने। तो इसमें जो आपके कबीरदास जी हैं, ये आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस बिल्कुल है, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली और डी भक्तमाल। तो इसमें जो भक्तमाल है, ये आपका तुलसीदास जी का नहीं है, बाकी तीनों ही रचनाएं आपकी तुलसीदास जी की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सी बिहारी और डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें जो बिहारी जी हैं, यही आपके रीतिकाल के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है? ए स्वर्ण काल, बी श्रृंगार काल, थोड़ा मात्रा गलत देख लीजिएगा, श्रृंगार काल, सी उद्धव काल, डी संक्रांति काल। जो रीतिकाल है, इसका जो अन्य नाम वो आपका श्रृंगार काल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली स्वर्ण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ए छायावादी युग, बी छायावादोत्तर युग, सी शुक्ल युग और डी द्विवेदी युग। तो जो आपके मैथिली स्वर्ण गुप्त जी हैं, इनका जो संबंध है वो आपका द्विवेदी युग से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? मतलब कौन है? ए निराला, बी महादेव वर्मा, सी प्रसाद और डी पंत। थोड़ा शॉर्ट नाम है। ए मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेव वर्मा जी, सी जयशंकर प्रसाद जी और डी सुमित्रानंदन पंत जी। तो जूही की कली है, इसके आपके लेखक आपके या कवि है वो आपके निराला जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ए गबन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी गोदान। तो जो होरी है, ये आपका गोदान उपन्यास का पात्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम मौलिक उपन्यास है? ए परीक्षा गुरु, बी आनंदमठ, सी गबन, डी तितली। तो जो हिंदी भाषा का जो आपका प्रथम मौलिक उपन्यास है, वो आपका परीक्षा गुरु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ए कायाकल्प, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें जो आपके ध्रुव स्वामिनी है, ये आपका प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित नहीं है, बाकी तीनों की रचना आपकी प्रेमचंद्र जी की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ए रतिनाथ की चाची, बी बाबा बटेश्वर नाथ, सी इमरतिया और डी दादा कामरेड। तो इसमें जो रचना आप देख रहे हैं, जो दादा कामरेड है, ये रचना आपके नागार्जुन जी की नहीं है, बाकी तीनों ही रचनाएं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और सी इमरतिया, ये तीनों ही रचना आपके नागार्जुन जी की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ए नई चाल में ढली, बी विद्या सुंदर, सी कविवचन सुधा और डी चंद्रावली। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा बांग्ला भाषा से अनुदित है, मतलब वहीं से आपका कॉपी किया गया है। तो इसमें जो विद्या सुंदर है, ये आपका
ऑप्शन बी विद्या सुंदर, ये आपका बांग्ला भाषा से अनुदित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी हरिशंकर परसाई, सी ज्ञानेंद्र कुमार और डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जो आपके मर्यादा और टुडे पत्रिका है, इसके संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस महाकाव्य में 16 डैश हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। ए सर्ग, बी स्वर्ग, सी सर्व और डी सर्व। तो आपको पता होगा कि जो आपके महाकाव्य में 16 सर्ग होते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये वर्ड है, मतलब स्वर्ग सर्ग बोला जाता है, स्वर्ग नहीं होता, स्त्री कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी का गद्य का जमजाता किसे कहा जाता है। ए आमिर खुसरो, बी भारतेंदु, सी गंगा कवि और डी जयशंकर प्रसाद। तो जो आधुनिक हिंदी गद्य का जमजाता वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है। ए महादेव प्रसाद द्विवेदी, बी कामता प्रसाद गुरु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी किशोरी लाल वाजपेयी। तो ये जो कथन है आपका, ये आपका कामता प्रसाद गुरु जी का है, जिन्होंने हिंदी में बहुत ही अच्छा व्याकरण में वर्क किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है। ए पाली, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी प्राकृत। तो हिंदी की या जो भी भाषा आप देख रहे हैं, इनकी जो आदि जननी वो आपकी संस्कृति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से आते हैं। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी असम। तो ये सारे के सारे जो कवि लेखक हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ए प्रलिष्ट योगात्मक, बी श्लिष्ट योगात्मक, सी अयोगात्मक और डी अलिष्ट योगात्मक। जो आपकी हिंदी है ये आपकी श्लिष्ट, क्योंकि इसमें बनता है तो ये आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं। ए नक्षत्र, बी नायिकाएं, सी राशियां और डी कलाएं। तो हमें ये बताना है किसको। तो ये सभी आपके नायिकाओं के लक्षण हैं, जैसे पद्मिनी, पद्मिनी नारी, चित्रिणी नारी, संखिनी नारी, ये सब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना और रचनाकार में से कौन से सही नहीं, ये बताना है। ऑप्शन सही देख लेते हैं। ए तुलसीदास, इनका रचना क्या बता रहा है, रामचरितमानस, बिल्कुल सही है। बी कुतुबन, इनकी रचना का नाम क्या है, मृगावत। सी जायसी, इनकी रचना का नाम क्या है, पद्मावत। डी मंजन, इनकी रचना का नाम क्या बोला जा रहा है, इसमें चित्रावली। तो आप देख रहे हैं इसमें आपका बी और डी, कुतुबन भी सही नहीं है और आपका मंजन की चित्रावली, ये दोनों ही आपके गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामराज त्रिपाठी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयशंकर प्रसाद। जो कामायनी है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी धर्मवीर भारती और डी मोहन राकेश। जो भोर का तारा है इसके लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ए कविवचन सुधा, बी उद्दंड मार्तंड, सी हरिश्चंद्र पत्रिका और डी सरस्वती। तो जो आपका उद्दंड मार्तंड था ये आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है। ए प्लेग की चुड़ैल, बी इंदुमती, सी पंडित और पंडितानी, डी 11 वर्ष का समय। तो इसमें जो इंदुमती है ये आपका किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, बी कुरुक्षेत्र, सी मृगनयनी और डी रसमृति। तो इसमें जो मृगनयनी है ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित नहीं है, बाकी तीनों ही उनकी रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवा सदन किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी ज्ञानेंद्र कुमार, सी प्रेमचंद्र
और डी यशपाल। जो सेवा सदन है ये आपके प्रेमचंद्र जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी रामविलास शर्मा और डी भारत भूषण अग्रवाल। तो जो आपका हरी घास पर क्षण भर ये आपका हीरानंद बादशाह मतलब अज्ञेय जी को समझ जाइए, आप लंबा नाम क्या रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों का देवता की रचनाकार है? ए अमृतलाल नागर, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर और डी धर्मवीर भारती। ये लगभग सबको पता ही होगा कि जो गुनाहों का देवता है जिसमें चंदन की कहानी है यह आपका धर्मवीर भारती जी इसके रचनाकार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसही पंख बुलाही बहुभाखा करहि उलास देख के शाखा। प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ए कबीर, बी जायसी, सी रामानंद और डी तुलसीदास। तो इसके जो रचयिता है ये आपके जायसी जी हैं। देखिए बसई पंख बुलाही बहुभाखा करहि हुलास देख के शाखा, मतलब आप देख सकते हैं प्रेम से रिलेटेड है तो वही इनके हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला के लेखक हैं? ए निराला, बी सूरदास, सी बच्चन और डी जायसी। जो मधुशाला है इसके लेखक आपके अमिताभ बच्चन के पापा मतलब बच्चन जी हैं, इनका नाम ही पता है हरिवंश राय बच्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। ए धर्मवीर भारती, बी भगवती शरण वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी देवकिंदर खत्री। तो चंद्रकांता है उपन्यास इसके लेखक आपके देवकिंदर खत्री जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ए देश विदेश से, बी क्षेत्र विशेष से, सी जाति विशेष से और डी लोक विशेष से। तो जो आपकी आंचलिक रचनाएं हैं ये आपकी छोटे क्षेत्र विशेष से होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास और डी नीरजा। जो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका प्रिय प्रवास है जिसके लेखक आपके कौन से हरिऔध जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी नेमीचंद्र जैन। जो चांद का मुख टेढ़ा है इसके लेखक आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए हिंदी से, बी संस्कृत से, सी तमिल से और डी संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से। तो आपको पता है वो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपका संविधान की जो 8वीं भाषाएं हैं इनसे संबंधित सभी भाषाओं से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए नीरजा, बी रश्मि, सी निहार और डी यामा। जो महादेवी वर्मा जी हैं ये पुरस्कार में स्पेस हो जाएगा। इनको इनकी पुस्तक यामा के लिए, ठीक है, किसके लिए मिला था? यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी शुक्ल युग, सी द्विवेदी युग और डी प्रेमचंद्र युग। तो आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें आपका जो प्रथम युग आपका भारतेंदु युग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ए अब्दुल राही, बी अबुल हसन, सी सुदर्शन और डी शिव प्रसाद। तो जो आपके अमीर खुसरो थे इनका असली नाम आपका अबुल हसन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी भक्ति रस। जो सूरदास जी हैं ये आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के बाल रस बहुत ज्यादा लिखा है इसलिए इन्हें वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ए दया भाव की, बी प्रेम भाव की, सी घृणा भाव की और डी सखा भाव की। तो जो आपके तुलसीदास की जो भावना थी वो आपकी दास भाव, मतलब भगवान राम को मतलब भगवान राम का अपने आप को दास समझते थे, उनकी भक्ति क्या थी? वो दास भाव की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बस आपको पता है फिर देख लेते हैं। ए 7 कांड, बी 5 कांड, सी 12 कांड और डी 8 कांड। जो तुलसीदास रचित जो आपके रामचरितमानस है इसमें कितने कांड है आपके? टोटली 7 कांड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत महाकाव्य
कौन सी भाषा में लिखा गया? ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज भाषा और डी आपकी खड़ी बोली। जो पद्मावत जायसी द्वारा रचित है, इसकी भाषा कौन सी आपकी? अवधी भाषा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? ए भूषण, बी सुमित्रानंद पंत, सी हरिऔध और डी दिनकर जी। तो हमको ये बताना है इसमें रीतिकालीन कवि कौन है। तो इसमें जो भूषण जी हैं ये आपके रीतिकालीन कवि हैं और तीनों ही आप देख रहे हैं रीतिकाल के कवि नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी वृंद और डी सूरदास। तो हमको ये बताना है, इसे आप देख रहे हैं कि ये भी आपके भक्ति काल से, ये भी भक्ति काल से है। वृंद जो है किसमें आपके रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खंड काव्य है? ए पंचवटी, बी पद्मावत, सी कामायनी और डी साकेत। तो इसमें जो पंचवटी है ये आपका खंड काव्य है और तीनों क्या है? ये महाकाव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए सुमित्रानंद पंत, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। जो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो आपका सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मुंशी प्रेमचंद्र और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को उपन्यासकार का बिल्कुल सबसे प्रसिद्ध कह सकता है या बिल्कुल राजा कह सकता है, वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है? ए भावनात्मक, बी विचारात्मक, सी वर्णात्मक और डी विवरणात्मक। तो निबंध का मतलब निबंध, ठीक है, निर्बंध एक तरह समझिए। तो इसमें मेनली विवरणात्मक घटना का वर्णन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ए अर्धकथा, बी मेरा जीवन प्रवाह, सी चांद सूरज के बिरन और डी मेरी आत्मकहानी। ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है अर्धकथा, ये हिंदी साहित्य का कह सकते हैं पहला लिखित आत्मकथा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? ए रामविलास शर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान, सी राम कुमार वर्मा और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी में जो रिपोर्ताज का कह सकते हैं जनक कह सकते हैं वो आपके शिवदान सिंह चौहान जी को बोल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य में होता है? ए जीवन का खंड चित्रण, बी जीवन का वृहद चित्रण, सी दोहा संग्रह और डी उत्साह भाव। तो ये महाकाव्य है, इसमें मेनली आपको मिल जाएगा आपका जीवन का वृहद चित्रण। क्या मिलेगा? आपका जीवन का वृहद चित्रण मिल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है? ए भाषा शैली उपस्थापना, बी कथोपकथन उपस्थापना, सी उद्देश्य उपस्थापना और डी कथानक उपस्थापना। तो जो आपके खंड काव्य और महाकाव्य चूंकि लगभग समान ही होते हैं, तो मेनली इसमें कथानक की उपस्थापना मिल जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं? ए 9, बी 4, सी 7 और डी 3। जो काव्य है, काव्य के मेनली 3 ही गुण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उन्हें क्या कहते हैं? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी पद्य काव्य और डी गद्य काव्य। तो जिनमें छंद नपे तुलक और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं उन्हें मेनली हम पद काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए खंड काव्य, बी पद्य काव्य, सी महाकाव्य और डी गद्य काव्य। तो जिसमें किसी कथा का वर्णन मिल जाता है गद्य के फॉर्म से हम गद्य काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुने। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है? ए खंड काव्य, बी कविता, सी महाकाव्य और डी नाटक। तो इसमें जो नाटक है ये काव्य रूपों में भी क्या है? एक दृश्य काव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका कथन है? ए कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, बी ऑप्शन देख लेते हैं हम, प्रताप नारायण मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो महान समालोचक कह सकते हैं, आलोचक रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा था कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? ए छंद, बी काव्य गुण, सी अलंकार और डी रस गुण। तो इसमें जो काव्य गुण है ये कविता के गुणों में सक्रियता और प्रभावशीलता को लेकर आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं? ए मुक्तक, बी मुक्तक, सी प्रबंध, डी मुक्ता। तो जो आपके चमत्कार की रक्षा की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं उसे वो मुक्तक काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए भग्नदूत, बी हरी घास पर क्षण पर, सी इत्यलम, डी कितनी नावों में कितनी बार। जो अज्ञेय जी हैं इनको आपका जो कितनी नावों में कितनी बार है इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ए बालकृष्ण शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल, सी बद्रीनाथ भट्ट और सी हरिवंश राय बच्चन जी कह सकते हैं। जो अंचल है ये आपका रामेश्वर शुक्ल जी का ये उपनाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना कृति है? ए नरेंद्र कोहली, बी कुंवर नारायण, सी रामचंद्र मिश्र और डी नरेश मेहता। तो जो आपके व्यास पुरस्कार से सम्मानित रचना न भूतो न भविष्यति इसके लेखक आपके नरेंद्र कोहली जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ए सन 1938, बी सन 1936, सी सन 1943 और डी 1954। तो जो आपका प्रगतिशील लेखक संघ था इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में डैश में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान में बताना है। तो जो आपका प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन था आप देखिएगा हमारा ए 1945 में उदयपुर में हुआ था, बी 1975 में नागपुर में हुआ था, सी 1910 में वाराणसी में हुआ था और डी 1955 में दिल्ली में हुआ था। तो जो आपका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये आपका 1975 में आपका नागपुर में आयोजित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? ए महाकाव्य, बी अश्रुत काव्य, सी मुक्तक काव्य और डी श्रुति काव्य। तो जो आपका महाकाव्य है इसी को कहा जाता है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ए काशीनाथ सिंह, बी गोविंद मिश्र, सी दूधनाथ सिंह और डी मैत्रेयी पुष्पा। तो जो आपका रेहन पर रघु है ये आपका काशीनाथ सिंह जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए मैथिली, बी अवधी, सी बुंदेली और डी बघेला। तो लाल कवि की जो प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश है ये आपका बघेला भाषा कह सकते हैं, ये आपका बघेला बुंदेली भाषा की एक रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है? ए पद काव्य, बी कविता, सी चंपू काव्य और डी गद काव्य। जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो यशोधरा है ये आपकी एक चंपू काव्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपू काव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सगृहिणी कहां से प्रकाशित हुई थी? ए रतलाम, बी जबलपुर, सी शिवपुरी और डी सैडोल। जो आपकी सगृहिणी थी ये आपकी रतलाम से प्रकाशित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी? ठीक है, मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी? ए भोपाल, बी शिवपुरी बी नागौर, सी शिवपुरी और डी सैडोल। जो आपकी मीडिया नवचिंतनपुरी है ये आपकी भोपाल से प्रकाशित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। गोदान डैश द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी महादेवी वर्मा, सी मुंशी प्रेमचंद्र और डी किशनलाल शर्मा। तो आपको पता होगा गोदान बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है आपका, वो भी किसका? आपका मुंशी प्रेमचंद जी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी कबीर, सी विष्णु प्रभाकर और डी मैथिली शरण गुप्त। तो जो आपका झूठा सच है इसके लेखक आपके यशपाल जी हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ए मृदुला गर्ग, बी नासिरा शर्मा, सी सुधा अरोड़ा और डी सूर्यबाला। तो जो आपका ठिकरे की मंगनी है इसकी लेखिका आपकी नासिरा शर्मा जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जो कामायनी है इसके लेखक आपके प्रख्यात लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलजुल मन किसकी रचना है? ए नासिरा शर्मा, बी चित्ता मृदगल, डी मृदुला गर्ग और डी ममता कालिया। तो जो आपका मिलजुल मन है इसके लेखक आपके मृदुला गर्ग जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? ए राजी सेठ, बी शिवानी, सी कृष्णा सोबाती और डी अमृता प्रथम। तो जो आपका निष्कवच है इसके लेखिका जो है वो आपकी राजी सेठ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो बीजक है ये आपका कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी भीष्म साहनी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो आपका अंधेर नगरी है इसके नाटककार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी सियाराम शरण, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी अगेन। तो जो आपका उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया या सम्मानित किया? ए महादेवी वर्मा, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें जो आपको मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्हें गांधी जी ने कहा कि हमारे राष्ट्र कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्में बन चुकी हैं। इस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? ए प्रेमचंद्र जी, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो देवदास है ये आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास भी बहुत सी मूवियां बन चुकी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? नहीं है बताना हमें। ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस और डी यामा। तो यामा रचना है ये आपकी तुलसीदास जी की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? आपकी महादेवी वर्मा की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी महादेवी वर्मा। जो उर्वशी है उर्वशी के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुमित्रानंदन पंत। जो आपका जयद्रथ वध है यह आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी अयोध्या सिंह हरिऔध, सी सियाराम शरण गुप्ता और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो अतीत के चलचित्र है इसकी रचनाकार हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। जो पद्मावत है वो आपका मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति बोध के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी मंगला प्रसाद पारितोषिक, सी सरस्वती सम्मान और डी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो आपका मुक्तिबोध है इसके लिए ज्ञानेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये हमको बताना है। ए 1947, बी 1950, सी 1954 और डी 1960। आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 1954 से स्टार्ट हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए द्विवेदी पाठक, बी ज्ञानपीठ, सी सेकसरिया पुरस्कार और डी भारत भारती। तो जो आपका महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए आपका सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए साहित्य देवता, बी हिमतरंगिणी, सी युगचरण और डी हिम किरीटिनी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए जयशंकर प्रसाद, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1982 में जो आपकी महादेवी वर्मा जी हैं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया या मिला है? ए उनको मैं उन्हें जानता हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, बी महावृक्ष के नीचे, सी कितनी नावों में कितनी बार और डी बावरा अहेरी। तो जो आपके अज्ञेय जी हैं इन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ए कन्नड़, बी तमिल, सी मलयालम और डी उर्दू। तो जो आपके एम.टी. वासुदेवन नायर थे इन्हें मलयालम भाषा के लिए 1995 में साहित्य का मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? हमें ये बता अमृत राय की कौन सी इसमें पुस्तक है? ए प्रेमचंद कलम का सिपाही, बी राग दरबारी, सी निराला के शांति साहित्य साधना, डी मुक्तिबोध। तो जो अमृत राय थे जो कि आपके प्रेमचंद जी के लड़के थे उनकी रचना थी आपकी प्रेमचंद कलम का सिपाही, जिसके लिए उनको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ए बुनी हुई रस्सी, बी यामा, सी उर्वशी, डी चिदम्बरा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है बुनी हुई रस्सी, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सुनीता, बी परख, सी त्यागपत्र और डी कल्याणी। तो इनकी जो रचना थी आपकी परख, इसके लिए ज्ञानेंद्र जी को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? ए ज्ञानेंद्र, बी महादेवी वर्मा, सी राजकुमार वर्मा और डी अज्ञेय। तो जो भारत भारती पुरस्कार था इन लेखकों में से महादेवी वर्मा जी को सबसे पहले मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए नागार्जुन, बी सुमित्रानंदन पंत, सी अज्ञेय, डी जयशंकर प्रसाद। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं इन्हीं को ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1906 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 1903 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखक कौन थी? ए उषा प्रेमबुदा, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी नमिता सिंह और डी मनीषा कुलश्रेष्ठ। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा, जिन्हें आपका 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, बी सरस्वती सम्मान, सी देव पुरस्कार और डी व्यास सम्मान। तो इनको जो सम्मान दिया गया है तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ए तुलसीदास जी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी विष्णु प्रभाकर जी। तो जो आपका सलाका पुरस्कार है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? ए मालती जोशी, बी हरिशंकर परसाई, सी महादेवी वर्मा और डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। हमें ये बताना है इसमें से किसको पद्मश्री मिला था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। तो यहाँ पे दो आंसर सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? ए सार्क लिटरेरी अवार्ड, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान और डी मंगला प्रसाद पुरस्कार। तो इसके लिए इनको मिला था, कौन सा मिला था आपका? मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए मैथिली गुप्त जी को प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने पर दिया जाता है? ए समाज सेवा, बी विज्ञान, सी सिनेमा और डी साहित्य। तो जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मेनली साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1973 में और डी 1974 में। तो जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 में प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि वचन सुधा थी क्या थी? ए एक कविता प्रतियोगिता, बी एक पत्रिका, सी एक नाटक प्रतियोगिता, डी एक साहित्यिक संस्था। तो जो आपकी कवि वचन सुधा है ये एक पत्रिका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कविवचन सुधा और डी सरस्वती। तो भारतेंदु जी ने आपका कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काहिरी नलनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए जायसी, बी कबीर, सी रैदास और डी दादू। तो इसके जो रचनाकार है वो आपके प्रख्यात लेखक कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, जो कह लिए कबीर जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ए कविवचन सुधा, बी ब्राह्मण, सी हरिश्चंद्र पत्रिका और डी आनंद कादम्बिनी। तो जो आनंद कादम्बिनी है ये समालोचना के लिए बहुत ही फेमस पत्रिका थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है कौन सा? ए माटी का फूल, बी चिंतामणि, सी क्षण बोले कण मुस्काए और डी आलोक पर्व। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो चिंतित व्यक्ति थे, तो इनका निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा? चिंतामणि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के पहेलियां लिखने वाले कवि थे? ए जगणिक, बी खुसरो, सी सरहपा और डी गोरखनाथ। तो आदिकाल में जो पहेलियां लिखने वाले कवि थे वो आपके आमिर खुसरो थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो जो आलोचना है इसको आलोचना पत्रिका है, इसके संपादक जो थे वो आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिशंकर प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी रामकुमार वर्मा। तो जो आपका अंधेर नगरी का इसके लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो कि एक नाटक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी श्री नरेंद्र मेहता और डी जगदीश गुप्त। तो जो आपकी सन 1954 में प्रकाशित नई कविता थी इसके जो कह सकते संपादक थे वो आपके जगदीश गुप्त जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता पत्रिका का संपादन प्रकाशन कहाँ से हुआ? ए इलाहाबाद, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी लखनऊ। तो इस पत्रिका का जो प्रकाशन शुरुआत हुआ वो इलाहाबाद से हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिताकार कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी और डी रामनेश त्रिपाठी। तो इसके लेखिका कौन है आपके? सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ए कविवचन सुधा, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी बाल बोधनी और डी ब्राह्मण। तो जो इसका मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध है वो ब्राह्मण पत्रिका से नहीं था। ब्राह्मण पत्रिका का मेनली संपादन जो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। किसने किया था आपका? प्रताप नारायण मिश्र ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजे किसकी रचना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी जायसी, डी कबीरदास। जो बीजक है वो कबीरदास जी की कविताओं का संग्रह है, मतलब दोहों का संग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण के संपादक थे? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण के संपादक कौन थे हमारे? प्रताप नारायण मिश्र जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी कानपुर। जो साहित्य भारती पत्रिका है ये आपके लखनऊ से प्रकाशित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, सी संस्कृति के 4 अध्याय और डी रसमृति। तो जो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कलकत्ता, बी पटना, सी कानपुर, डी दिल्ली। तो जो भारत मित्र आपका पत्रिका है, पत्र है, ये आपका कोलकाता से प्रकाशित होता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? ऑप्शन है। ए प्रेमचंद, बी कमलेश्वर, सी भैरव प्रसाद और डी मोहन राकेश। जो नई कहानी पत्रिका है इसके संपादक आपके कमलेश्वर जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामा किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी महादेवी वर्मा, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। तो यामा है ये आपका महादेवी वर्मा जी की कृति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मोहन राकेश, सी जयशंकर प्रसाद और डी भीष्म सानी। तो जो आपका चंद्रगुप्त नाटक है इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपाब के संपादक हैं कौन है? देख लेते हैं। ए पंत जी, बी निराला जी, सी प्रसाद जी और डी हरिऔध जी। जो रूपाब है इसके संपादक हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ए सुमित्रानंद पंत, बी भवानी शंकर मिश्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी नागार्जुन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ए ब्राह्मण, बी आनंद कादम्बिनी, सी हिंदी प्रदीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बालकृष्ण भट्ट जी थे इनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी अमृत राय। जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके लेखक आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद और डी माखनलाल चतुर्वेदी। जो भारत भारती के रचनाकार हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ? ए 1903 में, बी सन 1900 में, सी सन 1930 में, डी सन 1968 में। तो जो आपकी सरस्वती पत्रिका है इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सन 1900 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1884 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1893 ईस्वी में और डी 1900 ईस्वी में। जो इंडियन प्रेस है इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? नहीं रहे पूछा जा रहा है। ए श्याम सुंदर दास जी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सी श्री नारायण चतुर्वेदी जी और डी शांति प्रिय द्विवेदी जी। तो जो आपकी सरस्वती पत्रिका है इसके तीनों ही संपादक हैं, बट जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं ये कभी इसके संपादक नहीं रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं ए मतलब थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी गणेश शंकर विद्यार्थी जी और डी इनमें से कोई नहीं।
जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? सेम क्वेश्चन है। ए साहित्य संदेश, बी सरस्वती, सी विशाल भारत, डी विनय पत्रिका। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी रेणुका, डी स्वर्णधूलि। तो आपको पता होगा जो रामधारी सिंह दिनकर जी की इसमें जो रचना नहीं है वो आपकी स्वर्णधूलि नहीं है, और बाकी तीनों के तीनों उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका ये सारी दिनकर जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार है। ए नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास, डी सुंदरदास। जो भक्तमाल के रचनाकार है वो आपके नाभादास जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी तितली, सी त्यागपत्र, डी परीक्षा गुरु। तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो हम परीक्षा गुरु को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक है। ए किशन पटनायक, बी रमेश उपाध्याय, सी पंकज बिष्ट और डी नीलाभ। तो जो आपकी सामयिक पत्रिका है इसके संपादक आपके किशन पटनायक जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए बनारस से, बी लखनऊ से, सी दिल्ली से और डी जबलपुर से। तो जो आपकी तद्भव पत्रिका है ये आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ए रघुवीर सहाय, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी राजेंद्र यादव और डी धर्मवीर भारती। तो जो आपके धर्मयुग है इसके संपादक भी आपके धर्मवीर भारती जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी कलकत्ता और डी बनारस। तो जो उद्दंड मार्तंड है, उद्दंड मार्तंड इसका जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ था वो आपका कलकत्ता से हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राधाकृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बाबू जुगल किशोर सिंह। जो उद्दंड मार्तंड है इसके जो संपादक थे वो आपके बाबू जुगल किशोर जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? ए संवाद कौमुदी, बी उद्दंड मार्तंड, सी दिग्दर्शन और डी बंगबंधु। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उद्दंड मार्तंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? ए 1826 में कलकत्ता से, बी 1828 में कलकत्ता से, सी 1826 में मुंबई से और डी 1828 से मद्रास में। तो जो पहला समाचार पत्र था वो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम है। ए हिंदुस्तान, बी भारत मित्र, सी सदादर्श और डी देश हितैषी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहां से? ए इलाहाबाद से, बी प्रतापगढ़ से, सी वाराणसी से और डी पटना से। तो जो आपका दैनिक हिंदुस्तान था इसका प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में आपका प्रतापगढ़ से होता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? ए बनारस, बी मिर्जापुर, सी इलाहाबाद और डी लखनऊ। तो जो आपके आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी इसका प्रकाशन आपका मिर्जापुर से होता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो जो आनंद कादम्बिनी थे इस पत्रिका का संपादक आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की रचना है। ए अखरावट, बी दीपशिखा, सी छत्रसाल दशक और डी कुमार रासो। तो इन सब में जो आप देख रहे हैं जो आदिकाल की रचना कौन सी हमारी? कुमार रासो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ए
कविवचन सुधा, बी हिंदी प्रदीप, सी समाचार सुधावर्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं याद रखिएगा। ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी वृत्त और विकास। तो इसमें जो वृत्त और विकास है यह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ए धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, सही है। तो बी कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, सी राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे और डी मोहन राकेश कादम्बरी के संपादक थे। तो इसका जो गलत है आपका, मोहन राकेश जी वो कादम्बरी के संपादक नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन हमारे पास ए नल सिंह, बी नरपत नल, सी चंद्रवरदाई और डी जगणित। जो परमाल रासो है ये आपका जगणित जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। ए प्रजा हितैषी, बी उत्तंड मार्तंड, सी हिंदी प्रदीप और डी विश्वामित्र। तो जो आज आपके राजा लक्ष्मण सिंह थे इनकी जो इनके द्वारा संपादित पत्रिका है, समाचार पत्र है, उसका नाम क्या था आपका? प्रजा हितैषी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी कुमान रासो और डी विसल देव रासो। तो इसमें जो आपका परमाल रासो है इसी को हम अल्लाह खंड के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है? ठीक है, हमें ये बताना है कि समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है। ए साप्ताहिक, बी पाक्षिक, सी दैनिक और डी मासिक। तो जो आपका सुधावर्षण है ये आपका दैनिक समाचार पत्र था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज पत्र के प्रथम संपादक थे। ए बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बी रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, सी बाबू श्री प्रकाश जी, डी बाबूराव विष्णु पाड़कर। तो जो आज पत्रिका थी इसके जो संपादक थे आपके बाबू श्री प्रकाश जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ए 15 जनवरी 1920 को, बी 22 अप्रैल 1920 को, सी 2 जुलाई 1920 को, डी 5 सितंबर 1920 को। तो जो आपका आज समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ था वो 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ए सुधा, बी इंदु, सी समन्वय और डी मतवाला। तो निराला जी थे वो आपके इंदु से संबंधित नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे किस पत्र के संपादक रहे? हमें बताना कि किस प्रकार के संपादक रहे। ए विशाल भारत, बी दिनमान, सी सैनिक और डी ये सभी। तो जो आगे जी से वो इन सभी पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? मैं गलत बताना। ए संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बी रसज्ञ रंजन इसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी स्कंदगुप्त इसके रचनाकार है श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र जी और डी अशोक के फूल इसके रचनाकार बताया गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो इसमें आप देखें जो स्कंदगुप्त है इसके लेखक आपके लक्ष्मीनारायण मिश्र जी नहीं है, बाकी तीनों जोड़ा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम है। ए पंडित मदन मोहन मालवीय, बी प्रेमचंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो हंस थी इसके जो संपादक का नाम इनमें से आपका प्रेमचंद्र जी ने इसका संपादन किया था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं बताना, ठीक है। शिवराज भूषण इसके रचनाकार है, बी शब्द रसायन इसके रचनाकार आपके देव है, सी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी उद्धव शतक इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो भी आप देख रहे हैं इनमें जो आपका उद्धव शतक है ये आपका गलत है, बाकी तीनों के तीनों क्या है ये सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ए अहमदाबाद, बी कलकत्ता, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। जो हिंदी नवजीवन है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपका
अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और उनकी कृति के युग में कौन से युग गलत है? ए वोल्गा से गंगा, राहुल शंकर त्यान जी के द्वारा लिखित है। बी सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। सी आर्य का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद। और डी दर्शन दिग्दर्शन, इसके लेखक आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी देख रहे हैं ये गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी वाराणसी और डी कोलकाता। तो जो आपकी वागर्त पत्रिका है ये आपकी कोलकाता से संपादित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी पद्म सिंह। जो आचरण की सभ्यता है ये आपका सरदार पूर्ण सिंह जी का एक निबंध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी धर्मवीर भारती, सी श्री शिवदान सिंह चौहान और डी उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि लगभग सभी ने ही आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी सुंदरलाल, सी गणेश शंकर विद्यार्थी और डी अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो जो आपका साप्ताहिक पत्रिका थी प्रताप, इसके जो संपादक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो जो आपका चिंतामणि है ये रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही अच्छा निबंध संग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ए रांगेय राघव, बी नागार्जुन, सी धर्मवीर भारती और डी भगवती चरण वर्मा। तो जो आपका कनुप्रिया है इसके रचनाकार आपके धर्मवीर भारती जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के रचनाकार है? ए केशवदास, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी महादेवी वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास का रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशी नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1893 में, बी 1903 में, सी 1900 ईस्वी में और डी 1905 ईस्वी में। तो जो आपकी काशी नागरिक प्रसारणी सभा थी इसकी स्थापना थी 1893 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ए सदल मिश्र, बी इंशाअल्लाह खां, सी लल्लूलाल और डी सदाशिव लाल। तो जो आपके इन सब में जो देख रहे हैं कि रानी केतकी की कहानी, इसके जो लेखक हैं वो आपके मुंशी इंशाअल्लाह खां जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, इन ऑप्शंस पे देख लेते हैं हम। ए रांगेय राघव, बी यशपाल, सी अज्ञेय और डी भीष्म साहनी। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस पे, तो इसमें जो लेखक है रांगेय राघव, ये आपका शेखर एक उपन्यास मतलब एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदेही वनवास, ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरणगुप्त और डी श्रीधर पाठक। जो वैदेही वनवास है वो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी भाषा में लिखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं? ए किसके कवित्व के हैं, बी सवैया के हैं, बी पद के हैं, सी सवैया के हैं और डी दोहा के हैं। जो बिहारी जी इनके दो ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों की शैली है? ए मरसिया, बी मनस्वी, सी गजल और डी तर्जुमा। तो जो आपके सूफी संतों की शैली है वो आपकी मनसवी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? ए दशाश्वमेध घाट, बी 80 घाट, सी राम घाट और डी मणिकर्णिका घाट। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन था वो आपका 80 घाट पे हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली और डी अपभ्रंश।
तो जो आपकी विनय पत्रिका है इसकी भाषा आपकी ब्रजभाषा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी महापंडित राहुल शंकर तिवारी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कि इनका जो कैटेगराइजेशन किया था वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।